खाटू श्याम जी की पावन कथा। नमस्कार, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खाटू श्याम जी की पावन कथा, जिनका नाम सुनते ही भक्तों के हृदय में अपार श्रद्धा और विश्वास जागृत हो जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों के पुत्र घटोत्कच का एक वीर और पराक्रमी पुत्र हुआ, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही वीर, साहसी और मां शक्तिशाली थे। उन्हें भगवान शिव और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त था। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक भी अपनी मां से अनुमति लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उनके पास 3 दिव्य बाण और एक धनुष था। कहते हैं कि उन्हीं 3 बाणों से वे संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। जब वे युद्ध भूमि पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं तो हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण यह सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि यदि पांडव जीतने लगेंगे तो बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे, और यदि कौरव जीतने लगेंगे तो पांडवों का। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे एक दान मांगा। उन्होंने कहा, वीर, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो अपना शीश दान करो। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि में एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने यह प्रश्न उठाया कि इस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता कौन है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश की ओर संकेत किया और कहा, युद्ध का साक्षी केवल यही है, सबसे बड़ा वीर और विजेता यही है। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही स्वरूप में पूजा जाएगा, तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, और केवल नाम जपने से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे। कलयुग में बर्बरीक के शीश की स्थापना राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में हुई, जहां आज हम सब उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम जी का स्मरण करता है, उसके दुखों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर साल फागुन महीने में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त दूर दूर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है। भगवान सदा अपने भक्तों के त्याग और बलिदान का सम्मान करते हैं। खाटू श्याम जी का नाम स्मरण करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। तो यह थी खाटू श्याम जी की पावन कथा। धन्यवाद जुड़ने के लिए KM भक्ति के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और भक्ति कथा और उपदेश के साथ। जय श्री श्याम।